So let us start with the definition method of differentiation. ये कंपैरेटिवली थोड़ी लिस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें कुछ भी स्किप नहीं करना है. एक एक सम हमें आना चाहिए. ईच एंड एवरी सम शुड बी नोन बाय अस, राइट. तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई ये हमने किया ही नहीं है या फिर ऑप्शन में कुछ निकालना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. 100% ऑफ द टेक्स्ट बुक हमें क्लियर होनी चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट. सी, पहले ना मैं आपको फॉर्मूला से वाकिफ करवा दूं. दैट डेफिनेशन, सी डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स, ये तो हमें पता ही है. फॉर्मूला इज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच वेयर लिमिट h टेंड्स टू 0. ये फॉर्मूला है भाई, ये कोई सम नहीं है. ये फॉर्मूला है. ये x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच वेयर लिमिट x टेंड्स टू 0. तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, मैथ्स का अपमान हो गया. h नीचे है डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो हमें यहाँ पे उसको सॉल्व करना पड़ेगा. अब ये सम कैसे सॉल्व होगा, मैं आपको एक सिंपल वे पहले बता देता हूँ कि हम ऑलरेडी लिमिट्स में ना एफ ऑफ एक्स वाले सम सॉल्व करके आए. तब भी मैंने आपको बताया था कि एफ वाले सम्स होते हैं ना, फंक्शंस वाले सम्स, उसमें कहीं भी वो डायरेक्ट यूज नहीं होते. एफ ऑफ एक्स वाले सम्स डायरेक्ट यूज नहीं होते, उसको पहले सॉल्व करना पड़ता है एफ ऑफ एक्स वाले को, फिर उसके बाद आगे हम जाके उसकी वैल्यू पुट करते हैं और आंसर लेके आते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ. सी, फर्स्ट इलस्ट्रेशन लेते हैं. दैट एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज एक्स. ओके, अब ये मेथड कब सॉल्व करनी है, वो तो बहुत ही सिंपल है. क्वेश्चन में कंपलसरी लिखा होगा कि फाइंड डेरिवेटिव यूजिंग डेफिनेशन. फाइंड डेरिवेटिव यूजिंग डेफिनेशन, ये लिखा ही होगा, राइट. तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है, फर्स्ट इलस्ट्रेशन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, फाइंड डेरिवेटिव यूजिंग डेफिनेशन, ये लिखा है, ठीक है. ओके, तो हम सम स्टार्ट करते हैं. सी, यहाँ पे लिमिट आप कैसे सम स्टार्ट करोगे बताऊंगा. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, ठीक है. तो आप फॉर्मूला लिख दो यहाँ पहले कि सॉरी, ये यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आएगा, राइट. तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, राइट. ये एफ डैश ऑफ एक्स की फॉर्मूला है. अब ये मुझे देखो, मेरे पास ना दो फंक्शन है सॉल्व करने के लिए, उसमें से एक बाय डिफॉल्ट दिया ही होगा क्योंकि एफ ऑफ एक्स ही दिया है. तो देखो, ये एफ ऑफ एक्स तो मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, डायरेक्ट थाली में परोस के दे दिया है. मेरा फोकस होना चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच पे, ठीक है. अब आप देखो उसको कैसे सॉल्व करोगे. एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू, सी एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स, ठीक है. तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होना चाहिए, जाजा एक्स ताता एक्स प्लस एच, जाजा एक्स ताता एक्स प्लस एच. सी, बहुत सिंपल है. एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर दिया, तो मैं क्या करता हूं कि यहां पे एक्स को भी एक्स प्लस एच पे रिप्लेस कर देता हूं. गेटिंग मी? यस. ओके, मैं आपको इसकी प्रैक्टिस दे देता हूं पहले. सी, पे अटेंशन, बहुत सिंपल. मान लो कि एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर. बेसिक से स्टार्ट करते, थोड़ा एक्स स्क्वायर दिया, ये आपको लिमिट्स के अंदर भी काम लगेगा. तो अगर मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस एच सॉल्व करना हो, यहाँ पे ना भाई वारंटी है. वारंटी यानी क्या, रिप्लेसमेंट तुरंत. ये गारंटी वारंटी कुछ नहीं कि भाई हाँ वापस लेके आओ, पूरा नया तो नया माल रिपीट. यानी क्या, रिप्लेसमेंट. मैं ये नहीं बोलता कहीं भी कि प्लस एच करो या माइनस एच करो, ऐसा कुछ नहीं भाई. ये जो एक्स है ना, इसको रिमूव करो और उसकी जगह पे एक्स प्लस एच लिखो. तो देखो मैं क्या करता हूं कि एक्स के अलावा जो जो चीज लिखी है ना, एज इट इज कॉपी कर देता हूं, सिर्फ एक्स को छोड़ के. कोई भी कंडीशन हो, अंडर रूट हो, वो चाहे स्क्वायरिंग हो, कोई और नंबर हो, कुछ भी हो, एक्स को छोड़ के मैंने लिख दिया वैल्यू. अब एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स प्लस एच. यहां भी मैं एक्स प्लस एच लिख देता हूं. अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, पिल्लानो स्क्वायर बीजानी साइन तनु मल्टीप्लाई प्लस चिल्लानो स्क्वायर, राइट. अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं.
इसमें ना आपको क्लियर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये पूरा इक्वेशन दिया है। मान लो इतना बड़ी इक्वेशन नहीं आती, लेकिन समझने के लिए कि आप फंक्शंस कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, देखो मैंने क्या बोला आपको अभी कि x को छोड़ के ना सारी चीज मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगा। चलो यहाँ पे कॉपी कर ली, प्लस 2, x को कुछ नहीं करूंगा, प्लस 3। दिख रहा हो? नहीं, बहुत सिंपल है। अब x की जगह पे क्या लिखूंगा, सीधा सीधा कॉपी, x प्लस एच, सिंपल वे। बस x के अलावा पहले लिख लो सब, फिर जहाँ जहाँ ब्रैकेट है वहां पे x प्लस एच, क्योंकि ये x प्लस एच वाला इक्वेशन है, हर जगह यही सॉल्व करना है आपको, राइट। तो आई होप कि ये हो चुका होगा। हम अब बात करते हैं कि सम कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। x प्लस एच आ गया, देखो जहां जहां x वहां x प्लस एच। तो यहाँ पे मैं सम स्टार्ट करता हूँ। एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ठीक है। लिमिट तो हर जगह कंपलसरी लिखना है, वरना मार्क्स कट हो जाएंगे। x प्लस एच को मैंने अभी यहाँ पे सॉल्व किया, देखो उसकी वैल्यू क्या है, x प्लस एच। तो यहाँ पे x प्लस एच माइनस f ऑफ x की वैल्यू क्या है भाई, f ऑफ x की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दी होगी भाई, x अपॉन h, राइट, सिंपल। लिमिट h टेंड्स टू 0 x कट, क्या बच गया, h अपॉन h, राइट। लिमिट h टेंड्स टू 0 h कट, भाई आंसर क्या आया 1, हाँ 0 नहीं, कट हो जाएगा तो 1 बचेगा, 1, राइट। तो ये आपका आंसर है। अब मैं आपको बताऊं, देखो ये डेफिनेशन तो ठीक है उसकी जगह पे। आप सोचो कि ये डेफिनेशन मेथड हम कितना इजीली सॉल्व करते हैं। अब देखो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था, ये हमारा क्वेश्चन था, एफ ऑफ एक्स ये दिया था। इसका आसमान जमीन सोचो, आसमान जमीन 1 1 जा 1, एक एक सोचो विल गिव यू 1, जो हम इतना सब कुछ करके लाए, लेकिन ये हमारे लिए आंसर है। यहाँ पे डेफिनेशन मेथड यानी उनको ये फॉर्मेट चाहिए, ये फॉर्मूला चाहिए, हमें पता होगा कि आंसर क्या है। मैं आपको बताऊं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब आप देखो एक्स क्यूब, आपका आसमान जमीन क्या है, 3x स्क्वायर, राइट। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब दिया है, वो पूरा डेफिनेशन से आपको सॉल्व करना पड़ेगा आप जब टेक्स्ट बुक में देखोगे तब, लेकिन हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट 3x स्क्वायर, और वहाँ पे आंसर मैच हो जाएगा। तो आपको आंसर पहले से पता होगा, लेकिन अगर डेफिनेशन पूछ रही तो आपको मैथड बतानी पड़ेगी, राइट। क्लियर है। एक और सम करते हैं, राइट, एक और सम करते हैं, दैट इज यहाँ पे ना आप जब इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे n-1 भी यूज हो रहा है, फिर अपॉन वाले सम्स भी आएंगे। तो एक डिफिकल्ट वाला सम लेते हैं, राइट, एक 1 अपॉन एक्स को सॉल्व करते हैं। सो इसको मैं रब आउट कर देता हूँ, न्यू पेज स्टार्ट करते हैं। पे अटेंशन, एफ ऑफ एक्स इज 1 अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आपको पता है कि ऊपर लेके जाना है ये सब, राइट। अगर एक्स प्लस 1 आया, एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 अगर आया तो यहाँ पे आपको डिवीजन रूल से आंसर मिलता है, मतलब अगर आपको आंसर चेक करना हो तो, राइट। वैसे डेफिनेशन मेथड से हम करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको रीचेक करना हो तो आप अगर ऐसा कोई सिचुएशन आया उसमें आप डिवीजन रूल अप्लाई करोगे। अच्छा, तो यहाँ पे तो सिर्फ प्लस 1 ही है, तो एक्स 1 अपॉन एक्स ही है, तो आप यहाँ पे ज़्यादा कुछ करोगे नहीं, सीधा एक्स को ऊपर लेके जाओगे, उसका पावर चेंज हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर। लेकिन डेफिनेशन से कैसे सॉल्व करेंगे ये बताता हूँ। तो मैं सम स्टार्ट करता हूँ। सी एफ एक्स तो दिया ही है, दूसरा मुझे क्या चाहिए फॉर्मूला के लिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए, राइट। तो देखो 1 अपॉन एक्स की जगह पे मैं एक्स प्लस एच, सिंपल है।
x की जगह पे x प्लस h। चलो तो अब सम स्टार्ट करते हैं। सी एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। करेक्ट। ओके तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, x प्लस h के अंदर मुझे मेरे पास वैल्यू है x प्लस एच, 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो भाई मैंने जैसे बोला आपको डायरेक्टली अवेलेबल होगा ही, सो 1 अपॉन एक्स अपॉन एच। चलो भाई अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए मुझे? नेक्स्ट मुझे करना चाहिए एलसीएम, राइट? यहाँ पे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये पूरा ब्रैकेट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं कि h इसको दे दो, पूरा ब्रैकेट है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है ये। x इंटू एच होता तो हम यहाँ पे h लेते, सो पूरा पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। x इंटू 1x अपॉन x इंटू एक्स प्लस एच, करेक्ट, माइनस ऑफ 1 x प्लस एच यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x प्लस एच है तो x प्लस एच अपॉन x इंटू एक्स प्लस एच अपॉन h, करेक्ट। ओके चलो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे सब। यहाँ पे अब मेरे पास क्या है कि ऊपर लिमिट h टेंड्स टू 0 पे x माइनस एक्स माइनस एच बाहर माइनस अंडरनी साइन चेंज, करेक्ट, अपॉन x इंटू एक्स प्लस एच अपॉन h अपॉन 1 इसलिए क्योंकि वो पिल्लो छिल्लो जय एक्सपर्ट पिल्लो छिल्लो बीजो तीजो करने में आसानी हो जाएगी, राइट? सो लिमिट h टेंड्स टू 0 x कट क्या बच गया? माइनस एच, भाई माइनस एच बच गया, राइट? अब पिल्लो छिल्लो बीजो तीजो कर देते हैं, राइट? तो माइनस एच अपॉन एच इंटू एक्स प्लस एच इंटू एक्स, ये देखो ये वाला h, फिर x इंटू एक्स प्लस एच, ये करेक्ट। चलो अब इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो एच एच कट मल्टीप्लीकेशन में तो क्या बच गया ऊपर? माइनस 1 अपॉन x प्लस एच इंटू एक्स। अब यहाँ पे h की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, सो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 0 इज x, और यहाँ पे भी एक x, ये हमारा आंसर है, राइट? अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारी मेथड से, भाई कि हमारी मेथड से आता है या नहीं। सो देखो हम क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव नहीं हो सकता, इसको ऊपर लेके जाते हैं, x टेंड्स टू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1 माइनस 1 क्योंकि एक कम, राइट? माइनस टू नीचे आ गया, देखो तो डायरेक्ट आंसर तो आना ही वाला है, हम चेक तो कर ही पाएंगे आराम से। ये डेफिनेशन से बोला तो ये मेथड करके आपको बतानी पड़ेगी। ओके दैट्स ऑल फॉर डेफिनेशन मेथड। अब यहाँ पे ना आप थोड़े सम्स प्रैक्टिस कर सकते हो, इलस्ट्रेशंस है, एक्सरसाइज 5.1 है, वहाँ पे आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है उसके अंदर। ओके